हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अकाउंट सीखो। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अकाउंट सीखो में। हमने क्लास 12th की अकाउंटेंसी की बात की है। क्लास 12th की अकाउंटेंसी में हमारा चैप्टर 1 फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप कंप्लीट हो गया है, जो कि आपका 10 से 12 मार्क्स का है। आप इजीली उसमें ला सकते हैं। बात करते हैं हम आज का जो चैप्टर है, आज का जो हमारी क्लास होने वाली है वो होने वाली है गुडविल की। कि गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होगा, गुडविल के फीचर्स क्या होंगे, गुडविल का वैल्यूएशन कैसे किया जाएगा, कौन कौन से मेथड्स हैं जिसका इस्तेमाल किया जाएगा, सीखते हैं एक एक करके। बात करते हैं हम गुडविल की। अगर हम बात करें गुडविल की तो यहां पर आप नेचर एंड वैल्यूएशन की बात करेंगे। गुडविल का नेचर क्या है, गुडविल का वैल्यूएशन क्या है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के हिसाब से यहां पर हम वैल्यूएशन करेंगे गुडविल की। बात करते हैं गुडविल की मीनिंग की, तो गुडविल क्या है? गुडविल एक इंटेंजिबल असेट्स है। अगर हम गुडविल की बात करें तो गुडविल क्या है? एक इंटेंजिबल असेट्स है। इंटेंजिबल असेट्स से क्या मीनिंग हुआ? इंटेंजिबल असेट्स का मीनिंग हुआ कि एक ऐसी असेट्स जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। अगर किसी भी असेट्स का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है बट अगर आपको फायदा देती है, दिस इज कॉल्ड असेट्स। तो हम यहां पर कह रहे हैं कि असेट्स में कौन से असेट्स? इंटेंजिबल असेट्स। तो गुडविल क्या है? इंटेंजिबल असेट्स है। अब समझना बात कि इंटेंजिबल असेट्स तो है, पर क्या ये फिक्टिशियस असेट्स है या नहीं है? तो फिक्टिशियस असेट्स के बारे में समझते हैं। सबसे पहले सिंपल सी बात में समझते हैं कि असेट्स का मीनिंग क्या है। असेट्स का मीनिंग ये है कि जहां पर आपको फ्यूचर में किसी चीज से बेनिफिट मिल रहा हो, किसी गुड से बेनिफिट मिल रहा हो, किसी सर्विस से बेनिफिट मिल रहा है, वो आपकी असेट्स है। बात करें गुडविल की तो गुडविल का मीनिंग एग्जैक्ट क्या है? गुडविल का मीनिंग क्या है? जिससे हमें ऐसी असेट्स जो एक इंटेंजिबल नेचर की है, जिससे हमें फ्यूचर में बेनिफिट मिलना है। तो इंटेंजिबल असेट्स की अगर हम बात करें तो इंटेंजिबल असेट्स है क्या? इंटेंजिबल असेट्स वो असेट्स होती है जिनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। जैसे सॉफ्टवेयर की बात करें, किसी राइट्स की बात करें, राइट मींस माइनिंग राइट हो सकता है आपके पास, कॉपी राइट हो सकता है आपके पास, तो हम इनकी बात कर रहे हैं यहां पर एज अ इंटेंजिबल असेट्स। क्या इंटेंजिबल असेट्स अगर गुडविल है तो क्या गुडविल फिक्टिशियस इन असेट्स भी है? क्या गुडविल फिक्टिशियस असेट्स है नहीं है, ये समझते हैं। तो फिक्टिशियस असेट्स का मीनिंग ये है कि वो इंटेंजिबल असेट्स तो है बट अगर उसे मार्केट में बेचने जाएंगे तो उसकी मार्केट वैल्यू नहीं मिलेगी, उसकी मार्केट वैल्यू नहीं होगी। इसी को हम फिक्टिशियस असेट्स कहते हैं। तो हम गुडविल की बात करें तो गुडविल फिक्टिशियस असेट्स नहीं है, क्योंकि गुडविल को हम मार्केट में बेच सकते हैं। गुडविल एक इंटेंजिबल असेट्स है बट फिक्टिशियस इन नेचर नहीं है। तो हम गुडविल की अगर बात करें तो गुडविल का क्या मीनिंग हुआ? गुडविल का मीनिंग हुआ कि जब आप नॉर्मल बिजनेस कर रहे हैं या कोई आपका कंपटीटर है जो नॉर्मल काम कर रहा है और सेम नेचर ऑफ बिजनेस है, जब आपको कुछ एक्स्ट्रा फायदा हो रहा हो, जब आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा हो, उसी को हम गुडविल कहते हैं। तो गुडविल का मीनिंग क्या हुआ है कि जो फ्यूचर में होने वाले जो प्रॉफिट्स हैं उसकी आज प्रेजेंट वैल्यू, हम उसे को नाम करें गुडविल। तो गुडविल का मतलब क्या हुआ कि जो फ्यूचर में आपको फायदे होने वाले हैं, फ्यूचर में जो फायदे होने वाले हैं जस्ट बिकॉज ऑफ पास्ट एफर्ट्स, कि जो आपने पास्ट में एफर्ट्स किए हैं, जो आपने नाम बनाया है, उसका फायदा जो आपको फ्यूचर में होगा, उसी को हम नाम दे रहे हैं गुडविल का। मीनिंग समझते हैं गुडविल का क्या है। क्या है? गुडविल एक इंटेंजिबल असेट्स है विच प्लेसेस एन एंटरप्राइज एट एन एडवांटेज टू अर्न हायर प्रॉफिट देन नॉर्मल प्रॉफिट। यहां पर हायर प्रॉफिट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम जो कह रहे हैं कि हमारे पास गुडविल है, हमारे पास वैल्यू है, बट जो हमारा कंपटीटर है उससे अच्छी वैल्यू अगर हमारी है, हमारी अगर उसकी अच्छी वैल्यू है, अच्छी गुडविल है, उससे हम ज्यादा कमाएंगे। और जब हम उससे ज्यादा कमाएंगे तो जितना हम ज्यादा कमाएंगे और जस्ट बिकॉज ऑफ गुडविल कमा रहे हैं, उसी को हम गुडविल का नाम दे रहे हैं। और शब्दों में कैसे कह सकते हैं? कह रहे हैं कि गुडविल क्या है? is the present value of expected future profits that is expected to be more than normal return on investment. It means वो कह रहा है कि हमारा कंपटीटर जितना कमाएगा आने वाले टाइम में, मान लीजिए हमें 5 साल 6 साल 10 साल तक अगर आज फायदा मिलता है। एग्जांपल के तौर पे देखते हैं कि रिलायंस है। मान लीजिए अगर आप रिलायंस का ओनर अगर चेंज हो भी जाता है या कुछ हो भी जाता है, तो उस केस में क्या है कि रिलायंस को आने वाले 5-7 साल तक बिल्कुल फायदा मिलेगा, क्योंकि उसने जो पास्ट में एफर्ट्स किए हैं उसका फायदा ऑटोमेटिकली मिलता रहेगा। इट मींस क्या हुआ कि फ्यूचर में जो मिलने वाले जो हमारे पास कैश फ्लोज हैं, फ्यूचर में मिलने वाले जो प्रॉफिट्स हैं, आज उसकी प्रेजेंट वैल्यू, उसी को हम नाम दे रहे हैं गुडविल का। और क्या कह सकते हैं? कह रहे गुडविल को हम कह सकते हैं कि ये एलिमेंट से जो अराइज होता है, किस चीज से? रेपुटेशन से। रेपुटेशन बनी होती है, किसी की अच्छी वैल्यू बनी है तो ऑब्वियस सी बात है उसका सामान खरीदता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें तो हम यानी किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को खरीदते हैं। जैसे हम कोलगेट की बात करें तो हम कोलगेट खरीदते हैं। क्यों खरीदते हैं जनरली? क्योंकि वहां पर उसकी वैल्यू बनी हुई है। इसी तरह बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो हम खरीदते हैं। जैसे हम बात करते हैं कि हमें सोनी का ही कैमरा चाहिए। सोनी का कैमरा क्यों? कि कुछ अच्छी क्वालिटी है, अच्छी ड्यूरेबिलिटी है, अच्छी सर्विस प्रोवाइड करता है। इसी तरह से कुछ ब्रांड्स हैं जो हाँ वहां पर हम कंसिडर करते हैं। तो रेपुटेशन इज इंपॉर्टेंट। Connections or other advantages possessed by the business which enables to earn ग्रेटर प्रॉफिट। ऐसे एडवांटेज, ऐसे कनेक्शंस, ऐसे रिलेशंस जिससे आपको ज्यादा फायदा मिलता है। ठीक,
देन द रिटर्न नॉर्मली टू बी एक्सपेक्टेड ऑन कैपिटल रिप्रेजेंटेड बाय द नेट असेट्स। जितना हमने पैसा लगाया है, जितना पैसा हमने इंप्लॉय किया है, उससे हम ज्यादा कमा पा रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ कनेक्शन, जस्ट बिकॉज ऑफ रिलेशन, उसे हम नाम दे रहे हैं गुडविल का। जैसे अडानी का नाम लिया जाता है कि अडानी के अच्छे रिलेशन है, दैट्स व्हाई ही इज अर्निंग मच एंड बेटर प्रॉफिट्स। क्लियर है बात? तो गुडविल का सिंपल सा मीनिंग आप समझिए। गुडविल का अगर हम नॉर्मल मीनिंग देखें तो गुडविल एक इंटेंजिबल असेट्स है। गुडविल एक इंटेंजिबल असेट्स है। इंटेंजिबल असेट्स का मीनिंग हुआ कि जिसकी कोई, जिसे हम टच नहीं कर सकते, जिसे हम देख नहीं सकते, उसे हम इंटेंजिबल कहते हैं। और जिसे हम ये कह सकते हैं कि एक एग्जिस्टेंस नहीं है, फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। इंटेंजिबल एसेट्स का मीनिंग क्या हुआ? जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। बट ये क्या करती है? फ्यूचर में आपको प्रॉफिट प्रोवाइड करती है। आपको फ्यूचर में क्या देगी? प्रॉफिट देगी। और जो फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट है, उसकी आज प्रेजेंट वैल्यू को हम क्या नाम दे रहे हैं? गुडविल। क्लियर है बात? तो गुडविल का मीनिंग आपको समझ में आया होगा। तो गुडविल एक हमारी असेट्स है। असेट्स में भी कौन से असेट्स? इंटेंजिबल असेट्स है। इंटेंजिबल असेट्स का मीनिंग है जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, जिससे हमें फ्यूचर में फायदा मिलेगा, उसी को हम नाम दे रहे हैं गुडविल। गुडविल के अगर हम फीचर्स की बात करें तो क्या क्या फीचर्स हैं गुडविल के? सबसे पहली बात तो गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट्स है, जो हम समझ चुके हैं। इंटेंजिबल एसेट्स का मीनिंग जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। दूसरा वो कह रहा है कि डज नॉट हैव एग्जिस्टेंस सेपरेट फ्रॉम दैट बिजनेस, मींस गुडविल जो है किसी बिजनेस से अलग नहीं है। अगर हम बात करें कि गुडविल कोई अलग चीज है और बिजनेस कोई अलग चीज है, नहीं, बिजनेस है इसीलिए गुडविल है। तो बिजनेस जो है, गुडविल जो है एक इनहेरेंट पार्ट है किस चीज का? बिजनेस का। बिजनेस का एक हिस्सा है, बिजनेस से वो अलग नहीं है। वो कहता है कि गुडविल को हम क्या करते हैं? इसकी यूजफुल लाइफ में अमोर्टाइज करते हैं। जैसे जनरली क्या होता है, जब कोई फिक्स असेट्स टेंजिबल नेचर की हो, टेंजिबल मीन जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस हो, जैसे हमारे पास है प्लांट है, मशीनरी है, फर्नीचर है, ऑफिस इक्विपमेंट है, जब हम इसकी बात करते हैं तो वहां पर हम यूज करते हैं वर्ड डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन यूज करते हैं क्योंकि उसकी वैल्यू क्या होती है? रिड्यूस होती रहती है। ठीक है जी, हम उसकी बात कर रहे हैं डेप्रिसिएशन की। बट अगर बात करें गुडविल की, तो गुडविल के लिए डेप्रिसिएशन वर्ड यूज नहीं करते। गुडविल को जब हम राइट बैक करते हैं तो उसके लिए हम वर्ड करते हैं यूज अमोर्टाइजेशन। उसके लिए वर्ड यूज करते हैं हम अमोर्टाइजेशन। तो याद रखना, वैल्यू जब डिक्रीज होती है किसकी? टेंजिबल असेट्स की, तो वहां पर हम यूज करते हैं वर्ड डेप्रिसिएशन। और जब हम वैल्यू डाउन करते हैं किसकी? इंटेंजिबल असेट्स की, तो उसे हम नाम देते हैं अमोर्टाइजेशन। तो गुडविल की हमेशा अमोर्टाइजेशन होती है। हम यहां पर बात करते हैं गुडविल की अमोर्टाइजेशन की। अमोर्टाइजेशन मतलब गुडविल की वैल्यू को डाउन करना। इसके अलावा और क्या है? ये कहता है कि हमारे को जो नॉर्मल प्रॉफिट है हम उससे ज्यादा अर्न कर सकते हैं, इसमें हमारी गुडविल मदद करती है। गुडविल का मतलब क्या है? नाम। गुडविल का मतलब क्या है? पास्ट एफर्ट्स। गुडविल का मतलब वैल्यू। गुडविल का मतलब सेंटिमेंट्स। तो इसमें इट मींस कि जो हमें यानी फ्यूचर में ज्यादा प्रॉफिट कमाने में मदद करती है, उसी को हम गुडविल कह सकते हैं। कहता है इट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। ये क्यों आता है एग्जिस्टेंस में? बहुत सारे कारण है उसके। जैसे आपने देखा होगा लोकेशनल एडवांटेजेस। लोकेशनल एडवांटेजेस का क्या मीनिंग हुआ कि अगर आप किसी गांव में बैठे हैं, अगर आप किसी शहर में बैठे हैं, तो ऑब्वियस ही बात है शहर में कोई सामान ज्यादा सेल होगा। तो लोकेशन पे इंपॉर्टेंट करती है। शहर में भी कौन सी लोकेशन में? जैसे आपने देखा होगा कि कोई पर्टिकुलर मार्केट होता है कि जी वहां पर आपको ये सामान मिलता है, ये पर्टिकुलर सामान मिलता है। जैसे अगर हम बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में आपको क्या है? पर्टिकुलर मार्केट दिया हुआ है कि आपको इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट कहां पर मिलेंगे, आपको यानी होम टेकर इक्विपमेंट कहां मिलेंगे। तो वो क्या है? मार्केट बनी हुई है। तो वो लोकेशन पे भी आपको दिखता है कि लोकेशन का भी आपको फायदा मिलता है। अगर आपकी फेवरेबल लोकेशन है, अगर आपको ऐसी लोकेशन मिली है कि जहां पर बहुत सारे कस्टमर इजीली क्या कर सकते हैं? एक्सेस कर सकते हैं, तो आपको उसका फायदा जरूर मिलेगा। फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स का मतलब क्या हुआ? ऐसा कॉन्ट्रैक्ट आपने किया है जिससे आपको फेवर मिल रहा है, जिससे आपको फायदा मिल रहा है, जो कि आपके हित में फेवर है, आपके अकॉर्डिंग वो क्या है? कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है। एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है जहां पर आपकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, वहीं पे आपको काम मिल जाए, ठीक, आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत ना हो, तो आपको ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बच जाती है, आपके बहुत सारे लेबर की कॉस्ट बच जाती है। तो क्या है कि आपको इजी टू वर्क हो जाता है। तो उसे हम कहते हैं कि फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स भी हमारे लिए एज अ गुडविल का वर्क करते हैं। बात करें हम ट्रेडमार्क की, पेटेंट की, मार्केट रेपुटेशन की, कस्टमर बेस की। कस्टमर बेस का मतलब क्या है? कस्टमर को सेटिस्फाइड किया आपने, आपने कस्टमर बेस बनाया हुआ है। आपको पता है कि आपका कस्टमर कहीं नहीं जाने वाला। क्यों नहीं जाने वाला? क्योंकि आपने रिलायबिलिटी इतनी क्रिएट की है कि आपके कस्टमर कहीं भी नहीं जाएंगे। इसी को हम नाम दे रहे हैं गुडविल का। वो कहता है वैल्यू ऑफ गुडविल इज सब्जेक्टिव है, क्योंकि ये असेसमेंट ऑफ द वैल्यूअर पर डिपेंड करता है कि वो गुडविल में क्या क्या फैक्टर्स कंसीडर कर रहा है, क्या क्या चीजें वो कंसीडर कर रहा है। इट मींस जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें कि लैंड की, आज मार्केट में लैंड की वैल्यू क्या है, जहां हम रह रहे हैं वहां के लैंड की वैल्यू क्या है, इट्स टोटली डिपेंड ऑन द वैल्यूअर कि वैल्यूअर क्या डिसाइड करता है।
एग्जाम्पल के तौर पे अगर वैल्यूअर मान लीजिए एसबीआई बैंक ने हायर किया है कि भैया आप हमारी यानी एसेट्स की वैल्यू कीजिए, हो सकता है कि वो 1 करोड़ की वैल्यू वो सिर्फ 70 लाख रुपए की लगाए। वही अगर मान लीजिए एचडीएफसी बैंक का अगर कोई वैल्यू हुआ तो हो सकता है वो 80 लाख रुपए लगा दे उस चीज की वैल्यू। तो इट्स टोटली डिपेंड ऑन द जजमेंट ऑफ द वैल्यूअर, फैक्टर्स कंसिडर्ड बाय द वैल्यूअर कि वैल्यूअर ने क्या क्या फैक्टर्स कंसिडर किए हैं जब वो उस समय असेट्स की वैल्यूएशन कर रहा है। तो यहां पर भी अगर गुडविल की वैल्यूएशन हो रही है तो टोटली डिपेंड ऑन वैल्यूअर कि वैल्यूअर क्या डिसाइड कर रहा है, कितनी वैल्यू कंसिडर कर रहा है उस चीज की, वो उसके हाथ में है। ठीक है जी, तो ये उस पर भी डिपेंड करता है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पार्टनरशिप, तो जो हमारा प्रॉफिट होगा, शेयर ऑफ प्रॉफिट, वो क्या होगा, सेक्रीफाइस बाय द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। इट मींस यहां पर अगर हम बात करें गुडविल की, तो गुडविल की वैल्यूएशन का क्या और फीचर्स है कि गुडविल देखो क्या है, मान लीजिए ए और बी दो पार्टनर है और तीसरा पार्टनर मार्केट से हम लेके आते हैं कि भाई हमें नया व्यक्ति चाहिए, नया पार्टनर चाहिए, हमने नए पार्टनर को फॉर्म में एडमिट किया। अब सोच के देखिए जो एफर्ट्स किए वो किसने किए हैं, पुराने पार्टनर्स ने। बेनिफिट किसको मिलने वाला है, नए पार्टनर को। तो ये राइट बनता है किसके पास, पुराने पार्टनर का राइट बनता है कि जब भी कोई नया पार्टनर फॉर्म में आए तो उसे अपना अगर हिस्सा दे रहे हैं तो उसके बदले कहीं ना कुछ पैसा लें एज अ गुडविल। तो गुडविल का पैसा उनसे लेना जरूरी है क्योंकि एफर्ट्स किसने किए हैं, पुराने पार्टनर से। ऑटोमेटिकली फायदा किसको मिल जाएगा, उस नाम का, नए पार्टनर को। तो पुराना पार्टनर कहता है कि भाई हम ऑलरेडी इतना वर्क कर चुके हैं, उतने एफर्ट्स कर चुके हैं, इतना टाइम दे चुके हैं इस ऑर्गेनाइजेशन को, हमने ऑलरेडी मार्केट में वैल्यू बनाई है। तो जो हमने वैल्यू बनाई है उस समय हमें गुडविल की वैल्यूएशन करनी है और उतना हिस्सा आपको मार्केट से हमें देना पड़ेगा। जितनी भी मार्केट में वैल्यू बनेगी गुडविल की, उतना हिस्सा नए पार्टनर को लेके आना पड़ेगा। ये हम और सीखेंगे एडमिशन के चैप्टर में। ये हमारे फीचर्स थे। बात करेंगे गुडविल की कि गुडविल कितनी तरह की होती है, तो गुडविल हमारे पास दो तरह की कंसिडर करेंगे हम। एक गुडविल होगी हमने जो खुद खरीदी होगी और एक गुडविल होगी जो सेल्फ जनरेटेड है। अब देखिए बात करते हैं ट्रीटमेंट की। तो जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, सेल्फ जनरेटेड का मीनिंग हुआ कि जो हमने खुद जनरेट की, हमने खुद बनाई है। अब सोच के देखिए, हम तो अपनी गुडविल की वैल्यू से हमेशा ज्यादा रखेंगे। हम तो कहेंगे हमारी गुडविल की वैल्यूएशन क्या होनी चाहिए, ऑलवेज हाई होनी चाहिए। हम उसे कंसिडर नहीं करेंगे एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। अगर कोई गुडविल सेल्फ जनरेटेड है तो उस गुडविल को आप कंसिडर नहीं करेंगे, उस गुडविल को हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, उसका कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं होगा क्योंकि आपने उस सेल्फ जनरेट किया है। इट कैन नॉट बी वैल्यूड। बट हां, अगर एट द टाइम ऑफ कब हमारी जरूरत पड़ेगी गुडविल की वैल्यूएशन की, हम सेल्फ जनरेटेड गुडविल को भी वैल्यू करेंगे। कब करेंगे, सोच के देखिए। अगर मान लीजिए अगर हमने कोई गुडविल वैल्यूएशन की है, अगर मान लीजिए मैं हूं और मेरी वाइफ, अगर हमारे दोनों पार्टनर हैं हम, और हम किसी नए व्यक्ति को पार्टनरशिप में लेके आना चाहते हैं, अब हमें गुडविल वैल्यू करनी पड़ेगी क्योंकि अब उसका हिस्सा उस नए व्यक्ति को भी मिलने वाला है। इट मींस गुडविल की जरूरत कब कब पड़ेगी, जब हम किसी पार्टनर को फॉर्म में लेके आएंगे, जब किसी पार्टनर की डेथ हो जाएगी, जब कोई पार्टनर रिटायर हो जाएगा, या जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बदलाव होगा, तब हमें गुडविल की वैल्यूएशन की जरूरत है। बात करें अगर हम अमालगमेशन ऑफ फॉर्म की, अगर एक फॉर्म दूसरी फॉर्म के साथ मर्ज हो जाती है, अगेन हमें गुडविल की वैल्यूएशन करनी पड़ेगी। बात करें डीमर्जर की, अगर हमारी फॉर्म जो है अलग अलग हो जाती हैं, उस केस में गुडविल की वैल्यूएशन की जरूरत पड़ेगी। तो हम देखेंगे कि चेंज इन पीएसआर हो, चाहे वो एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, उस केस में भी हम देखेंगे गुडविल की वैल्यूएशन करनी जरूरी है। तो ये नीड फॉर गुडविल है कि गुडविल की क्यों जरूरत है, कब जरूरत है। तो ये केसेस हैं जहां पर हमें गुडविल की जरूरत पड़ती है। तो यहां पर बात करते हैं किसकी गुडविल की, कि गुडविल हमारी दो तरह से होंगी, परचेज गुडविल एंड सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सिर्फ और सिर्फ परचेज गुडविल की एंट्री होगी, सिर्फ और सिर्फ परचेज गुडविल को अकाउंटिंग ट्रीट किया जाएगा और सेल्फ जनरेटेड गुडविल को कंसिडर नहीं किया जाएगा। दैट मींस उसको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा। ठीक है जी, बात करते हैं। तो परचेज गुडविल किसे कह रहे हैं, परचेज गुडविल का मीनिंग हुआ है कि हमने अगर कोई भी अगर किसी का नाम खरीदा है, किसी का बिजनेस खरीदा है, तो हमने उसकी गुडविल खरीदी है। और जब हमने गुडविल खरीदी है तो उसके बदले हमने कुछ ना कुछ परचेज कंसिडरेशन पे किया होगा, तो हम उसी परचेज कंसिडरेशन को अपना कंसिडर कर रहे हैं एज अ गुडविल। हमने मान लीजिए कोई बिजनेस खरीदा और वो बिजनेस में हमने एसेट्स खरीदी 2 लाख रुपए की, लायबिलिटी खरीदी हमने 50,000 रुपए की, तो नेट हमने कितने की एसेट्स खरीदी, 1.5 लाख रुपए की। वो मांग रहा है हमसे 5 लाख रुपए। इट मीन 3.5 लाख रुपए हम एक्स्ट्रा क्या चीज के लिए दे रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ गुड। तो 3.5 लाख रुपए हम क्या चीज का एक्स्ट्रा दे रहे हैं, गुडविल का दे रहे हैं। उसी के हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं, उसी को हम कंसिडर करने की बात कर रहे हैं। पढ़ते हैं, कह रहे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 इट प्रिस्क्राइब्स दैट गुडविल इज नॉट टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स अनलेस कंसिडरेशन हैज चेंज्ड हैंड्स एट एन आर्म लेंथ प्राइस। इट मींस हमने
कंसिडरेशन दिया हो, हमने कुछ सामान खरीदा, हमने कोई बिजनेस खरीदा, उसके बदले जो हमने पे किया हो, जब तक हमने कुछ पे नहीं किया है तब तक हम गुडविल को कंसिडर नहीं करेंगे। परचेज गुडविल इज रिकॉग्नाइज्ड बीइंग एविडेंस्ड बाय द पेमेंट बिटवीन द पार्टनर्स एंड अमंग द पार्टीज, वो दिया हुआ है एट आर्म लेंथ प्राइस। इट मींस हम यहां पर गुडविल को क्यों कंसिडर कर पा रहे हैं, क्योंकि हमने कुछ ना कुछ पे किया है, और जब हम कुछ ना कुछ पे करने की बात कर रहे हैं उसी केस में हम कह रहे हैं कि हम गुडविल को कंसिडर करेंगे। अगर हमने कुछ पे नहीं किया है तो उस केस में गुडविल कंसिडर नहीं होगी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 इंटेंजिबल असेट्स प्रिस्क्राइब्स दैट परचेज गुडविल मे बी रिकॉग्नाइज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इसे हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं। कौन सी गुडविल? परचेज गुडविल, जिसके लिए हमने कंसिडरेशन पे किया हो। और जो एक गुडविल हमने खरीदी है, ये किस्म से असेट्स है, आने वाले लंबे टाइम तक फायदा देगी, पर आपको इसे मैक्सिमम 10 साल के अंदर अंदर इसको क्या कर देना है? राइट ऑफ कर देना है। तो कह रहा है कि गुडविल जो है राइटन ऑफ एट द अर्लियर बट विद इन द एसेंशियल यूजफुल लाइफ, जो भी उसकी यूजफुल लाइफ जो मानते हैं 2 साल 4 साल 5 साल, बट विद इन कितना? नॉर्मली हम 10 साल से ज्यादा नहीं कंसिडर करते। 10 साल के अंदर अंदर हमें इस गुडविल को राइट ऑफ कर देना है। जैसे हम मशीन खरीद के लाते हैं तो मशीन पर हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं। मान लीजिए हमने कोई ऑफिस इक्विपमेंट किया खरीदा, उसकी लाइफ मान लेते 3 साल है या 5 साल है, तो हमने उसे 3 साल या 5 साल में उसे राइट बैक कर देना है, उसे डेप्रिशिएट कर देना है। इसी तरह इंटेंजिबल एसेट्स है गुडविल, तो गुडविल को भी आने वाले हमें यूजफुल लाइफ जो भी आपको लगता है यूजफुल लाइफ है गुडविल की 3 साल 5 साल, आप उसे उतने टाइम में राइट ऑफ कर दीजिए। अदरवाइज मैक्सिमम 10 साल के अंदर तो कम से कम उसे राइट ऑफ कर दीजिए। बात करते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल की। अगेन सेल्फ जनरेटेड गुडविल का एक सब्जेक्टिव नेचर है कि मैं अपनी एसेट्स की वैल्यू, मैं अपनी गुडविल की वैल्यू कितनी लगाऊंगा। इट इज सब्जेक्टिव इन नेचर, ये मेरे ऊपर है कि मैं कितनी इसकी वैल्यू लगाऊंगा। इसीलिए हम इसे जनरली बुक्स में कंसिडर नहीं करते हैं। इट इज जनरली इंटरनली है। जनरली ओवर द ईयर्स हम इंटरनली कमाते हैं, लंबे टाइम तक काम करते रहते हैं, बिजनेस को डेवलप करते रहते हैं, ये ऑटोमेटिकली डेवलप होती रहती है। इट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज एन एसेट्स बिकॉज इट्स वैल्यू इज सब्जेक्टिव, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो क्या है? सब्जेक्टिव इन नेचर है। सब्जेक्टिव असेसमेंट ऑफ द वैल्यूअर है, बीइंग नॉट बेस्ड ऑन एविडेंस। इसके अंदर कोई एविडेंस नहीं है कि इसकी वैल्यू कितनी है। सब्जेक्ट किसका? वैल्यूअर के ऊपर है, वैल्यूअर कितनी इसकी वैल्यू लगाना चाहे। अगर हम बात करें परचेज गुडविल की फीचर्स क्या क्या है, तो सबसे पहले हम इसे क्या करते हैं, ये होती कब अराइज? जब हम खरीदते हैं। सेल्फ जनरेटेड गुडविल कंसिडर नहीं किया जाता। परचेज गुडविल को कब कंसिडर किया जाएगा? जब हमने कुछ ना कुछ कंसिडरेशन पे किया होगा, और जब हमने कुछ ना कुछ कंसिडरेशन पे किया होगा तो हम उसे कंसिडर करेंगे। दूसरा फीचर्स क्या है? कंसिडरेशन इज पेड फॉर इट, इसके लिए हम कंसिडरेशन देते हैं। तो ये अराइज कब होती है? जब हम कोई गुडविल, जब बिजनेस खरीदते हैं और हम इसके लिए कुछ पैसा पे करते हैं। सो मे बी रिकॉग्नाइज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड शोन इन द बैलेंस शीट की असेट साइड में से शो किया जाता है। वैल्यू ऑफ गुडविल डिपेंड करती है बहुत सारी चीजों पर, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स पर, कि फ्यूचर में कितने प्रॉफिट्स होने वाले हैं, कितने फ्यूचर तक हमें फायदा मिलने वाला है। उस चीज को हम आज कंसिडर कर रहे हैं, उसी को हम कह रहे हैं गुडविल। वैल्यू ऑफ गुडविल इज सब्जेक्टिव असेसमेंट बट इज डिटरमाइंड when both purchaser and seller agreed on consideration for goodwill। जनरली है तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल सब्जेक्टिव, बट जब बायर कह रहा है कि भैया मैं इतना पैसा देना चाहता हूं खरीदने के लिए, और सेलर कह रहा है कि भैया मैं इतने में बेचना चाहता हूं, जब दोनों एग्री करते हैं एक प्राइस पर, एक कंसिडरेशन पर जब एग्री करते हैं, उसी को हम नाम दे रहे हैं कंसिडरेशन का, उसी को हम नाम दे रहे हैं गुडविल का। और इसे हम क्या करते हैं? अमोर्टाइज करते हैं ओवर द पीरियड ऑफ लाइफ। यहां पर अगर हम बात करें गुडविल की, एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, पढ़ते हैं। कह रहा है कुमार ब्रदर्स टुक ओवर बिजनेस। कुमार ब्रदर्स ने पूरा बिजनेस खरीदा, किसका? बिग ब्रदर का। फॉर नेट परचेज कंसिडरेशन 5 लाख। कितना रुपए देने की बात कर रहे हैं? 5 लाख। आगे कहता है पेड बाय चेक, चेक से पेमेंट होगी। असेट्स अक्वायर्ड एंड लायबिलिटीज टेकन ओवर आर। अब क्या क्या असेट्स खरीदी उसने? देखिए, उसने असेट्स खरीदी, मशीनरी खरीदी उसने। मशीनरी खरीदी कितने की? मशीनरी अकाउंट डेबिट, जो भी असेट्स आएंगे हम कंसिडर करेंगे 7.5 लाख। हमने मशीन खरीदी। स्टॉक अकाउंट डेबिट, हमने स्टॉक खरीदा कितने का? 10,000 रुपए का, क्योंकि हमसे जनरल एंट्री पूछ रहा है, पर नॉर्मली ऐसी होती है। ठीक है, डेटर्स की बात करें, डेटर्स अकाउंट डेबिट, हमने डेटर्स खरीदे कितने के? 1.5 लाख रुपए के। ये हमने असेट्स खरीदी, टोटल कितनी होगी? 7, 9,10,000। ये हमने असेट्स खरीदी। साथ में हमने लायबिलिटीज भी खरीदी। क्या क्या खरीदी हमने? क्रेडिटर्स खरीदे हमने, क्रेडिटर्स अकाउंट कितने के खरीदे हमने? 5,20,000 के क्रेडिटर्स खरीदे। 2 सैलरी पेबल, सैलरी पेबल खरीदा हमने, कितने का खरीदा? 75,000 रुपए। ये हमें सब पे करना पड़ेगा। 2 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, हमने एक्सपेंसेस भी पे करने, कितने के? ये हो गया। तो ये क्या टोटल हमारा? 5 और 7, 8, 9, 6,10,000 हो गया।
इट मींस हम कह रहे हैं कि हमने परचेज कंसिडरेशन कितना देना है, 5 लाख। परचेज कंसिडरेशन कितना देना है, 5 लाख। अगर हम परचेज कंसिडरेशन की बात करें तो हमने कहा यहां पे किसको देना है, जो भी है, टू, ये हमारा हो गया परचेज कंसिडरेशन, इसे बोलते हैं वेंडर, जिससे भी हमने खरीदा होगा, जो भी पार्टी होगी, बिग ब्रदर, बिग ब्रदर। ये बिग ब्रदर को हमने कितने रुपए देने हैं, 5 लाख रुपए। अब सोच के देखिए, 9-10 की एसेट्स में अगर 6-10 अगर आपने लायबिलिटी खरीदी तो नेट एड वैल्यू कितना होना चाहिए, 3 लाख। हमें एक्चुअल में वैल्यू कितनी देनी चाहिए थी बिग ब्रदर को, 3 लाख, पर बिग ब्रदर बोल रहा है मुझे 5 लाख रुपए चाहिए। इट मींस हम 2 लाख रुपए क्या चीज का दे रहे हैं, ये दे रहे हैं हम गुडविल का। क्या चीज का दे रहे हैं, गुडविल का। तो इसी गुडविल को वैल्यूएशन करने की बात कर रहा है कि हाउ टू वैल्यू दिस गुडविल। तो ये गुडविल हमारी 2 लाख रुपए की कहलाएगी। इस गुडविल को हम बात कर रहे हैं कैलकुलेट करने की। आई होप आपको समझ में आएगा किस तरह से हम गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं। अब नीड हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, नीड क्यों जरूरत है गुडविल की, जब भी कोई चेंज होगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में तब गुडविल निकालनी है। एडमिशन होगा किसी पार्टनर का, रिटायरमेंट होगी किसी पार्टनर की, या डेथ होगी किसी पार्टनर की, अगर हम किसी बिजनेस को अपना बेच रहे हैं उस समय में गुडविल की वैल्यूएशन करनी है। अगर अमालगमेशन हो रहा है तो उस केस में हमें क्या करना है, वैल्यूएशन करनी है। इवन डिमर्जर हो रहा है, अगर फर्म अलग अलग हो रही है तो उस केस में वैल्यूएशन करनी है। और अगर हमारी जो फर्म है अगर वो कन्वर्ट होती है कंपनी में तब हमें गुडविल की वैल्यूएशन करनी है। वैसे आपके पास एक नंबर का क्वेश्चन आता है कि गुडविल की वैल्यूएशन कब जरूरी है, तो आपके पास एक नंबर के क्वेश्चन में कुछ भी आ सकता है कि आप एक नंबर के क्वेश्चन में लिख सकते हैं कि एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, या फिर सेल करें बिजनेस को, या डिमर्जर हो, और आपका अमालगमेशन हो, या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज हो, तो उस केस में गुडविल की वैल्यूएशन करनी जरूरी है। अब बात करते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो हमारी गुडविल को अफेक्ट करते हैं। इट मींस अगर हम बात करें कि गुडविल की वजह से हमें क्या फायदा और क्या नुकसान होने वाला है, तो गुडविल की वजह से ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमें यानी फायदा और नुकसान हो सकता है। तो यहां पर हम कह रहे हैं कि इसकी वजह से हमारी सेल बढ़ेगी, सेल बढ़ेगी तो हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा। तो हम बात कर रहे हैं कि डायरेक्टली लिंक्ड है, गुडविल अच्छी होगी तो सेल बढ़ेगी, सेल बढ़ेगी तो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा तो हमारा बिजनेस फ्लरिश करेगा। क्लियर है बात। तो बात करते हैं कौन कौन से फैक्टर्स हैं। सबसे पहले एफिशिएंट मैनेजमेंट। एफिशिएंट मैनेजमेंट का क्या मीनिंग हुआ, अगर मैनेजमेंट बेहतर है, मैनेजमेंट अच्छा है, मैनेजमेंट की मार्केट वैल्यू है, मैनेजमेंट का मार्केट में नाम है, तो हर व्यक्ति आपकी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए रेडी होगा। हर कोई चाहेगा आपकी कंपनी में पैसा लगाना, और जब वो आपकी कंपनी में पैसा लगाएगा तो ऑब्वियस सी बात है वो ये सोच के लगाएगा कि उसे कुछ अर्निंग होगी, और डेफिनेटली आपका बिजनेस फ्लरिश करेगा जस्ट बिकॉज ऑफ एफिशिएंट मैनेजमेंट, क्योंकि आपका मैनेजमेंट अच्छा है। और मैनेजमेंट अगर जिस कंपनी का अच्छा होगा वो कंपनी बहुत अच्छा करती ही करती है। क्लियर है बात करें फेवरेबल लोकेशन। अगर हमने फेवरेबल लोकेशन की बात की थी, इट मींस ऐसी लोकेशन जो हमारे बिजनेस के लिए फेवरेबल हो, जो हमारे बिजनेस के लिए अच्छा रहे। अब आप सोच के देखिए कि ऐसी लोकेशन जहां पर आपका कस्टमर बड़ा इजीली आ पा रहा है, आपके पास एक्सेस बहुत इजीली है, उसके पास प्रोडक्ट उसे इजीली मिल पा रहा है, आपको रॉ मटेरियल बड़े आसानी से मिल पा रहा है, आपका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा कम हो रहा है, आपको लेबर इजीली मिल पा रही है, तब आप बताइए आपका बिजनेस तो फ्लरिश करेगा ही करेगा। तो डेफिनेटली लोकेशन भी मैटर करती है कि आपका बिजनेस में कितना मैटर करती है। बात करते हैं फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स की। अगर आपको ऐसा कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है जो आपके फेवर में, फेवर में मीनिंग आपको मतलब जिस रेट पे चाहिए था उस रेट पे आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, जिस रेट पे आपको यानी उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इन्वॉल्व होना चाहता, जिस जिस रेट से आपने टेंडर डाला उस टेंडर को आपको एक्सेप्ट हो गया, आपने वो टेंडर ले लिया है। तो जो भी आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया है अगर वो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो आपके फेवर में है, जो आपके अगेंस्ट नहीं जा रहा, जो जैसा आप चाह रहे थे वैसा अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है, तो अगेन ये आपको फायदा प्रोवाइड करेगा, इसकी वजह से हमारी गुडविल में अफेक्ट आएगा। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी गुडविल को अफेक्ट कर सकते हैं, मतलब ये हमारी गुडविल को बढ़ाएंगे। जनरली हम बात करें गुडविल को अच्छा करने की, गुडविल को बेहतर बनाने की। बात करते हैं कि लॉन्गर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस। अगर मान के चलिए आपका बिजनेस बहुत लंबे टाइम से और लोग इसे जानते हैं, लंबे टाइम से लोग इसे जानते हैं क्योंकि आपका बिजनेस लंबे टाइम तक चल रहा है। मान लीजिए कोई कंपनी ऐसी है जो बहुत लंबे टाइम से चल रही है, जैसे टाइटन की बात करें, लंबे टाइम से चल रही है टाइटन कंपनी। रिलायंस की बात करें, रिलायंस बहुत लंबे टाइम से चल रही है। तो अगर ये कंपनी लंबे टाइम से चल रही है, दैट मींस ये आपको क्या देने वाली, आने वाले फ्यूचर में फायदा ही देंगी। और इनकी मार्केट वैल्यू इतनी अच्छी है कि आप इसके प्रोडक्ट को खरीदते हैं अगर, तो आप एक रिलायबल फील करते हैं, आपको रिलायबिलिटी मिलती है, आप एक सिक्योरिटी फील करते हैं कि जो मैंने प्रोडक्ट खरीदा है इससे मुझे फायदा ही होगा, इससे मुझे कोई नुकसान नहीं होगा। और क्या फैक्टर्स होंगे जो अफेक्ट करेंगे, एडवांटेजेस ऑफ पेटेंट और ट्रेडमार्क। अब आपने देखा होगा पेटेंट या ट्रेडमार्क क्या होता है। ट्रेडमार्क का मतलब एक ऐसी कंपनी जो उस मार्क से बिकेगी। जैसे आपने नाइकी का साइन देखा होगा, सिग्नेचर की तरह से होता है। आपने ऑडी का साइन देखा होगा, 4 छल्ले होते हैं। मर्सिडीज का साइन देखा होगा आपने, क्लियर। तो ये सिंबल है, ये सिंबल की वजह से हम उसे पहचान पाते हैं कि वो ये कंपनी है। तो दिस इज कॉल्ड ट्रेडमार्क, जिस हम
बिजनेस को इस मार्क से हम ट्रेड करना चाह रहे हैं। अब बात करते हैं पेटेंट की। तो पेटेंट का मतलब क्या है? कोई फॉर्मूला हो सकता है, कोई पेटेंट आपकी कोई रेसिपी हो सकती है। पेटेंट का मतलब है प्रोसेस। पेटेंट का मतलब क्या है? प्रोसेस। तो आपने उस प्रोसेस को रजिस्टर्ड करा लिया है, आपने कहा भाई ये प्रोसेस कोई और नहीं करेगा, इस फॉर्मूले को कोई और यूज नहीं करेगा, उसे हम कहते हैं पेटेंट। तो पेटेंट का भी फायदा मिलता है आपको, क्योंकि आपका जो प्रोडक्ट है वो सिर्फ आप बना पाओगे, कोई और नहीं बना पाएगा। जैसे एग्जांपल की बात करते हैं हम अगर मैगी मसाला की, तो अब बात करते हैं मैगी की। तो मैगी तो क्या है, नॉर्मली ये पर मेन मेन उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स है वो क्या है? मसाला है। तो जो मैगी मसाला का प्रोसेस है वो पेटेंट कराया हुआ है, वो कोई और नहीं ले सकता, उसे कोई और नहीं बना। तो हमें इस चीज का भी क्या होगा? फायदा मिलेगा, क्योंकि जितना अच्छा पेटेंट, जितनी अच्छी ट्रेडमार्क, ऑब्वियस सी बात है उसी चीज का तो पैसा मिल रहा है। एग्जांपल के तौर पे देखिए, अगर आप नाइकी का शू लेते हैं तो आपको 10,000 12,000 रुपए का मिलता है। सेम शू अगर आप किसी और कंपनी का लेंगे तो 2,000 में मिल जाएगा। हो सकता है दिखने में, हो सकता है उसकी ड्यूरेबिलिटी उससे भी अच्छी हो, बट नहीं, मार्केट वैल्यू इज इंपॉर्टेंट। गुडविल की वजह से वो 12,000 रुपए ले रहा है। हो सकता है कि सेम प्रोडक्ट उसका भी 2,000 3,000 का ही सामान लगा हो उसके अंदर, बट 9,000 क्या चीज के चार्ज ले रहा है आपसे ज्यादा? वो गुडविल की चार्ज कर रहा है, क्योंकि उसकी ड्यूरेबिलिटी है, उसकी रिलायबिलिटी है, मार्केट में सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है। ये इंपॉर्टेंट है। तो कह रहे गुडविल को ये एक फैक्टर हमारा अफेक्ट करता है। बात करें एक्सेस टू सप्लायर। एक्सेस टू सप्लायर का मतलब क्या हुआ कि अगर आपकी गुडविल अच्छी है, सोच के देखिए, अगर आपका नाम अच्छा है, आप किसी को भी फोन घुमाइए, हमें ये सामान चाहिए, हमें ये रॉ मटेरियल चाहिए, वो आपको इजीली प्रोवाइड कर देगा। क्यों प्रोवाइड करेगा? क्योंकि आपकी मार्केट में क्या है? एग्जिस्टेंस है, क्योंकि आपकी मार्केट में वैल्यू है, क्योंकि आपको हर कोई व्यक्ति जानता है। आपकी जो मार्केट में वैल्यू रहेगी उसी पर डिपेंड करेगा कि आपको सप्लायर सामान देगा या नहीं देगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको लोन चाहिए तो बैंक आपको लोन देगा ही नहीं देगा, इट्स टोटली डिपेंड ऑन योर वैल्यू इन द मार्केट। कि आपकी वैल्यू क्या है, उसी को तुम सिविल स्कोर कहते हैं। तो सिविल स्कोर इज नथिंग बट आपकी मार्केट वैल्यू। कि आपकी मार्केट वैल्यू क्या है? तो मार्केट वैल्यू जिसकी अच्छी होगी उसे इजीली लोन मिलेगा। मार्केट वैल्यू जिसकी अच्छी होगी उसे रॉ मटेरियल टाइम पे मिलेगा, इजीली एक्सेसिबल मिलेगा। तो सप्लायर का इजी एक्सेस होना तब जरूरी है जब आपकी वैल्यू मार्केट में अच्छी होगी। बात करते हैं क्वालिटी की। क्वालिटी भी इंपैक्ट करती है आपकी गुडविल की। आप अगर घटिया क्वालिटी का कोई सामान बेचेंगे, एक बार तो आप बेच लेंगे, लेकिन दोबारा आपके पास कोई कस्टमर वापस नहीं आएगा। तो क्वालिटी मैटर करती है कि आपका प्रोडक्ट कितना अच्छा है, कितना ड्यूरेबल है। आप बात करते हैं एप्पल की। आप एप्पल का अगर कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, उसकी ड्यूरेबिलिटी, उसकी यूजेबिलिटी, उसकी सिक्योरिटी इतनी अच्छी है, जिस चीज के वो आपको इतना महंगा चार्ज करता है। आपको लगता है वो महंगा है, बट वो महंगा नहीं है, क्योंकि आपको वो एक ऐसे फीचर्स प्रोवाइड कर रहा है, ऐसी वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है कि वो लोग उसे इंटरेस्टेड है खरीदने के लिए, इसी वजह से। क्यों? क्योंकि वो देखो, आप सिंपल सी बात है, अगर आप एक लैपटॉप खरीदते हैं, मैकबुक खरीदते हैं, तो 80,000 लाख रुपए की, लाख 1.5 लाख रुपए की आपकी क्या आती है? मैकबुक आती है। अब आप सोचिए सेम चीज आपको 20,000 30,000 50,000 में भी मिल सकती है, बट वो फैक्टर्स आपको नहीं मिलेंगे। बात करें सिक्योरिटी की, आपको सिक्योरिटी नहीं मिलेगी बाकी चीजों में, आपको यानी ड्यूरेबिलिटी नहीं मिलेगी बाकी चीजों में, प्रोडक्ट की वैल्यू नहीं मिलेगी। वर्थ है, वर्थ, अगर आप यूज करेंगे कभी तो आपको वर्थ मिलेगी इस चीज की। तो उसी चीज को कह रहा है कि क्वालिटी भी मैटर करती है गुडविल को अफेक्ट करने में, गुडविल बनाने में और गुडविल बिगाड़ने में भी। बात करते हैं नेचर ऑफ बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस भी डिसाइड करता है कि आपकी गुडविल क्या है। इट मींस अगर आपका नेचर ऑफ बिजनेस ऐसा है कि जिसकी ऑलवेज डिमांड रहती है, ऑलवेज डिमांड रहेगी, तो ऑब्वियस सी बात है आपका नाम ज्यादा चलेगा, आपकी वैल्यू ज्यादा होगी, आपकी मार्केट में हर समय डिमांड बनी रहेगी। तो नेचर ऑफ बिजनेस पर डिपेंड करता है कि आपकी गुडविल को अफेक्ट करेगा या नहीं करेगा। अगर बात करें पास्ट परफॉर्मेंसेस की, कि आपने पास्ट में क्या परफॉर्म किया, अगेन ये भी आपकी क्या करेगी? गुडविल क्या करेगी? अफेक्ट करेगी। और इवन हम देखते हैं कि जब गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं तो हम पास्ट में देखते हैं कि हमने क्या प्रॉफिट कमाया है, हमारा पास्ट रिकॉर्ड क्या रहा है, उसी के बेसिस पर क्या देखा जाता है? फ्यूचर देखा जाता है। तो पास्ट परफॉर्मेंस भी हमारी मैटर करती है कि पास्ट में हमने कितना कमाया है, पास्ट में हमारे क्या रिलेशंस रहे हैं, पास्ट में हमने क्या क्या सेल किए, पास्ट में हमने किन किन लोगों को बेचा है, किन किन लोगों से सामान खरीदा है, मार्केट में हमारा ट्रेंड क्या चल रहा है, मार्केट में हमारी वैल्यू क्या चल रही है, ये सारे के सारे डिपेंड करते हैं। तो पास्ट में आपने क्या परफॉर्म किया है, अगेन ये भी मैटर करेगा आपकी गुडविल को अफेक्ट करने में। और बाकी अदर फैक्टर्स होते हैं कि आप अच्छा आफ्टर सेल सर्विस अच्छी प्रोवाइड कर रहे हैं, कस्टमर को सेटिस्फाइड कर रहे हैं, आपका गुड लेबर रिलेशंस है। तो ये अदर फैक्टर्स हैं जो आपकी गुडविल को अफेक्ट करते हैं। तो ऑल आर दी फीचर्स जो आपकी गुडविल को अफेक्ट करते हैं, वो हमने सारे के सारे इस सेशन में सीख लिए हैं। एक मिनट ना। तो अगर हम बात करें आज की, तो आज हमने सीखा कि हमारे
मीनिंग क्या है गुडविल का, फीचर्स क्या है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं, गुडविल कितनी तरह की होती है, गुडविल की जरूरत है या नहीं है, कब गुडविल निकालनी है, कब गुडविल नहीं निकालनी है, आज हमने ये सीखा है। आने वाली क्लास में सीखेंगे कि हमारी गुडविल को वैल्यू कैसे किया जाएगा, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, उसको गुडविल में कैसे कैलकुलेट करना है। तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल जो हम सीखेंगे वो आने वाली क्लास में सीखेंगे, आने वाले सेशन में सीखेंगे। तो आज के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको लगता है कि हम कुछ काम कर रहे हैं, हमारा अगर एफर्ट्स आपको कुछ फायदा प्रोवाइड कर रहा है, आपको कहीं ना कहीं कुछ अगर समझ में आ रही है चीजें, तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप हमारे चैनल में जितनी भी वीडियोज है उनको शेयर कर सकते हैं। और मैक्सिमम अगर आप शेयर करेंगे तो इससे मैक्सिमम बच्चों को फायदा होगा। और आज के लिए अलविदा, थैंक यू।